आवाज़ ठीक है? आवाज़ आ रही सबको? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। हरे कृष्णा। ये आवाज़ कैसी है? अच्छी है? उससे बढ़िया है। धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान वाणी की तपस्या बतला रहे हैं और ये 6 प्रकार की तपस्या है। वाणी की 6 प्रकार की तपस्या है। पहली तपस्या क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसी बात बोलना कि उद्वेग पैदा ना हो। दूसरा वाणी की तपस्या है सत्यम, सत्य बोलना। तीसरा है प्रिय, यानी प्रिय बोलना। और चौथा है हितम, हितकारी बोलना। पांचवा है स्वाध्याय का अभ्यास करना, वैदिक ग्रंथों के साथ स्वाध्याय का अभ्यास करना, है ना। तो कितना हो गया? हाँ, स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए। अच्छा, अभ्यसना, स्वाध्याय, अभ्यास, ये 2 अलग अलग हैं। तो 6, एक तो स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना यानी वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, बोल बोल करके अध्ययन करना। और 6वां है अभ्यास करना, यानी प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना करना। तो 6 प्रकार की तपस्या है ना। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम, सबसे पहली तपस्या है कि ऐसी बात बोलें कि उद्वेग पैदा ना हो, है ना। तो सुनिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वाणी की पहली तपस्या ये है कि ऐसी बात बोली जाए जो सुनने वाले के मन में उद्वेग उत्पन्न ना करे। ऐसी बात बोली जाए जो सुनने वाले के मन में उद्वेग उत्पन्न ना करे। अध्यात्म रामायण के सुंदर कांड के अंतर्गत, क्या? अध्यात्म रामायण के सुंदर कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय सीता जी को रावण ने धोखा देकर श्री राम से दूर करके लंका की अशोक वाटिका में बैठा दिया, उस समय सीता जी फांसी लगाकर अपना शरीर छोड़ने का विचार करने लगी। क्या? सीता जी विचार करने लगी क्या? फांसी लगा करके शरीर छोड़ने का विचार करने लगी। ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने विचार किया, इस समय मैं तो सीता देवी को वृक्ष के ऊपर से देख रहा हूँ, परंतु ये देवी मुझे नहीं देख रही। हनुमान जी कहाँ थे? उसी वृक्ष के ऊपर। सीता जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं सीता जी को ऊपर से देख रहा हूँ, लेकिन वे मुझे नहीं देख रही हैं। ये देवी रावण के व्यवहार से इतनी अधिक उद्विग्न है कि यदि मैं इनसे अपना जो भी परिचय बताऊंगा, ये देवी विश्वास नहीं करेंगे। अब विश्वास ही नहीं रहा, क्योंकि रावण ने पहले अपना परिचय दिया था साधु के रूप में, और वो क्या था? बदमाश। अब ऐसे में हनुमान जी सोच रहे हैं अगर मैं भी अपना परिचय दूंगा तो सीता देवी कैसे विश्वास करेंगे। हनुमान जी सोच रहे हैं कि अगर मैं उनको अपना परिचय दूंगा कि मैं राम का दूत हूँ, तो सीता जी क्या सोचेंगे कि ये रावण फिर से आ गया है मुझे मूर्ख बनाने, धोखा देने के लिए। तो हनुमान जी अब जो है सोच रहे हैं कि मुझे कैसे अपना परिचय दूँ। यदि मैं इनसे अपना जो भी परिचय बताऊंगा, ये देवी विश्वास नहीं करेंगी तथा और अधिक उद्विग्न होगी। और चिंता कर रहे हैं कि मैं कुछ भी बोलूँगा, अपना परिचय दूंगा, तो क्या करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे और ज़्यादा उद्विग्न होगी। इस समय अच्छा यही है कि मैं इनसे कुछ भी बात ना करूं। अच्छा क्या है
मैं इनसे कुछ भी बात ना करूं, परंतु मैं छिपे छिपे इन्हें श्री राम का चरित्र सुनाऊं। छिप करके, मैं छिप करके इनके सामने ना आऊँ। सामने आऊँगा तो भयभीत हो जाएंगी, उद्विग्न हो जाएंगी। तो मैं क्या करूं, सामने ना आऊं और श्री राम का चरित्र सुनाऊं। श्री राम का चरित्र सुनने पर ये देवी जानना चाहेंगी कि मैं कौन हूँ तथा इन्हें मेरे ऊपर कुछ विश्वास उत्पन्न होगा। ऐसा विचार कर हनुमान जी ने श्री राम का उस बिंदु से चरित्र सुनाना प्रारंभ किया जिसमें श्री राम का सीता के साथ वनवास हुआ था, तथा फिर सीता हरण की घटना सुनाई। फिर उन्होंने श्री राम की सुग्रीव के साथ मित्रता की घटना सुनाई। इस प्रकार हनुमान जी ने सीता जी को अपना परिचय दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि ऐसी बात बोली जाती है जिससे सुनने वाले को उद्वेग ना हो तो ये वाणी की पहली तपस्या है। तो कितना सोचा, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, है ना, कि कोई व्यक्ति जो है इतना उद्विग्न है और उसका विश्वास ही खत्म हो गया। अब उसको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं होगा तो क्या बोल रहे हैं? तो सामने नहीं आना है। सामने अगर आऊँगा और भयभीत हो जाएंगे सीता जी, है ना। तो क्या करूं, सामने ना आऊं और क्या करूं, श्री राम का चरित्र इनको सुनाऊं। तो श्री राम के चरित्र को सुन करके इनका उद्वेग समाप्त हो जाएगा, है? मन में जो है एकदम संतुलन आ जाएगा। श्री राम की कथा, श्री राम का चरित्र इतना सुखदायी है। तो हनुमान जी ने ये विचार किया, अपना परिचय नहीं दूँ, है ना, इस प्रकार से। फिर सत्यम, है ना, तो ये तो सत्य, हाँ, ये तो जो है स्पष्ट है कि दूसरी वाणी की तपस्या सत्य है कि उद्वेग पैदा ना हो लेकिन सत्य भी हो। फिर तीसरी क्या है, प्रिय वाक्य है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि वाणी उद्वेग उत्पन्न ना करे और सत्य भी हो तो भी पर्याप्त नहीं है, हमारी वाणी प्रिय भी होनी चाहिए। अध्यात्म रामायण के सुंदरकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 3 में वर्णन आता है कि हनुमान जी को तो केवल सीता जी का समाचार लेकर ही श्री राम के पास आना था, परंतु उन्होंने अपनी ओर से सीता जी को कुछ प्रिय वचन इस प्रकार सुनाए। श्री राम की आज्ञा तो यही थी कि सीता जी का समाचार लेकर के आ जाओ, लेकिन हनुमान जी सोच रहे हैं कि सीता जी का समाचार केवल लाना पर्याप्त नहीं है, सीता जी को कुछ प्रिय वचन सुनाऊं, श्री राम का संदेश भी सुनाऊं सीता जी को। और सीता जी को ये सूचना देना जरूर है कि श्री राम, हाँ, आपकी चिंता कर रहे हैं, श्री राम आपके बारे में जो है सुरक्षा की योजना बना रहे हैं, और श्री राम रावण के वध का पूरा जो है कार्यक्रम बना रहे हैं, है ना। तो सीता जी को प्रिय वचन इस प्रकार सुनाए, देवी मैंने जैसा कुछ देखा है उसे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण सहित श्री राम शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेनायुक्त सुग्रीव के साथ आएंगे तथा रावण को बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। तो क्या है, प्रिय है। तो प्रिय जो है बोलना, ये जो है वाणी की तीसरी तपस्या है ना। फिर चौथी शिक्षा, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वाणी की चौथी तपस्या है कि हमारी वाणी सभी के लिए हितकारी होनी चाहिए। तो चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 13 में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य ने श्री नित्यानंद तथा हरिदास ठाकुर को इस प्रकार आज्ञा दी, सुनो नित्यानंद, हरिदास सुनो, मेरी आज्ञा का सर्वत्र प्रचार करो, प्रत्येक घर में जाकर यही भिक्षा मांगो कि श्री कृष्ण की सेवा करो, श्री कृष्ण का कीर्तन करो तथा श्री कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करो। इसके अतिरिक्त ना तो कुछ बोलो और ना बुलवाओ, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें ऐसी बात बोलना चाहिए जो सुनने वाले के हित में हो। तो गीता 10:1 में
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे हित की कामना से सर्वोच्च बातें बतलाऊंगा, है ना। ये बात समझने की है कि गीता में श्री कृष्ण ने जो कुछ भी बताया है उसमें केवल अर्जुन का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज का सर्वोच्च हित है। गीता में श्री कृष्ण ने हमें ये सूचना दी कि हम सभी जीवात्माएं नित्य हैं, हम सभी जीवात्माओं का श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध है। हमें उसी नित्य संबंध को जागृत करना है ताकि हम सदा सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएं। गीता में श्री कृष्ण की इन बातों से बढ़कर हमारे हित की कोई अन्य बात नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अन्यों के हित के लिए बोलना वाणी की तपस्या है ना। फिर पांचवा क्या है? स्वाध्याय है। वाणी, स्वाध्याय वाणी की पांचवी तपस्या है ना। तो यहाँ पर स्वाध्याय का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति में सहायक गीता, भागवत आदि ग्रंथों का अपनी वाणी के द्वारा पाठ करना। स्वाध्याय तो ऐसे भी होता है कि मन मन में आप अध्ययन करें, कोई भी स्वाध्याय, लेकिन यहाँ वाणी की तपस्या जब भगवान बताते हैं तो स्वाध्याय का मतलब क्या है? बोल बोल करके अध्ययन करना। तो आप बोल बोल करके अध्ययन करें। तो श्री कृष्ण के अनेक अवतारों की कथाएं तथा भक्तों के चरित्रों को सुनाना भी वाणी की तपस्या है। भागवत 1:18 में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि हे सूत जी, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, अतः आप हमें श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों की पवित्र कथाएं सुनाइए, है ना। तो सुनाना, है ना, कथा सुनाना है, ये वाणी की पांचवी तपस्या है। अब छठी तपस्या है अभ्यसनम, इच्छा ए वाक्मयम तपः उच्यते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दिव्य प्रार्थनाओं का अभ्यास वाणी की छठी तपस्या कहलाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जो गुरुवष्टकम प्रार्थना लिखी है, उस प्रार्थना के महात्म्य में उन्होंने एक श्लोक की रचना की है, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में इस गुरुवष्टकम प्रार्थना का उच्च स्वर से पाठ करने का प्रयत्न करता है, ये वाणी की छठी तपस्या है। गुरुवष्टकम प्रार्थना ब्राह्म मुहूर्त में ऊंचे स्वर में बोलना, है ना। तो क्या होगा? तो जीवन के अंत में उसे श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त होगी। तो ये बात समझने की है कि हरे कृष्ण आंदोलन के सभी मंदिरों में श्रील प्रभुपाद ने यही नियम बनाया, वाणी की छठी तपस्या है कि ब्राह्म मुहूर्त में ऊंचे स्वर से गुरुवष्टकम प्रार्थना का पाठ किया जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दिव्य प्रार्थनाओं का अभ्यास वाणी की तपस्या कहलाती है ना। तो सब प्रार्थनाएं हैं, जैसे गुरु वंदना होती है, श्री गुरु चरण पद्मा, है ना, और तुलसी महारानी की भी वंदना होती है, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी मोरा ए अभिलाष विलास कुंज दियोबास, ये सब प्रार्थना है। और भागवत में ही जितने श्लोक हैं तो उनमें 1/3 श्लोक प्रार्थना के। तो जो प्रार्थना है हमारी भगवान से, तो वो जो है वाणी की छठी तपस्या है। हमें बोल करके जो है इसका अभ्यास करना होता है। और फिर माइक मिल जाए तो और अच्छा है। एक तो बोलना ही है और फिर माइक पर बोलने तो और अच्छा है ना। तो ये जो है वाणी की छठी तपस्या है। इस प्रकार से भगवान ने वाणी की 6 प्रकार की तपस्या बतलाई है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।